नमस्कार दोस्तों, योद्धा कलम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हम त्रिकोणमितीय फलन का एग्जाम्पल नंबर 7 और 6 और 7 कर लिए थे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे और 9 करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो देखिए, एग्जाम्पल 8 है। देखिए, sin 31 π/3 दिख रहा है आप लोग ना। देखिए, मैं यहाँ बता रही हूँ। त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर है। sin 31 π/3 पाई। ठीक है, अब इसका मान याद करना है। देखिए, तो हमें इसको खुद से सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या ऐड करें कि जो 31 पाई को हो जाए। तो हमें सोचना होगा, अगर हम साइन 2 पाई प्लस 1/3 करेंगे तो नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसा लेना होगा जो 31 में वो करे। तो सोचिए जरा कैसे क्या करेंगे। 2 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा। खुद सोचना होगा। साइन 10 π/3 प्लस 1 करिए। सॉरी, क्या हो गया मुझे। साइन 10 पाई प्लस π/3 तभी तो होगा ना ये। ये हो जाएगा 23 और 31 π/3। हमें यही चाहिए था ना, लेकिन हम पहले इसको देखेंगे कि 10 पाई में कुछ ऐड करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है। पहले हम थोड़ा क्वाड्रेंट समझ लेते हैं, चतुर्थांश समझ लेते हैं। ये होता है π/2, ये होता है 3 π/2, ये होता है पाई, और ये होता है 2 पाई, 2 पाई, 4 पाई, ऐसो ऑन 10 पाई तक। और हमारा एक चलता है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चलता है, आपको पता है ना। तो ऐड हम कर रहे हैं तो ऐसे ही ऐड करेंगे। तो π/2 से ये पाई हुआ है, फिर पाई से 3 π/2 हुआ है, 3 पाई से 2 पाई हो गया है। तो ये ऐड करते जा रहा है। तो अब हम ऐड कर रहे हैं, तो अगर हम 10 पाई में कुछ भी ऐड करेंगे तो इसमें जाएगा। और यहाँ पे साइन है और इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। तो ऑल पॉजिटिव होता है तो क्या होगा, π/3 हो जाएगा। कुछ भी ऐसा होता है 90 + थीटा, साइन 90 + थीटा बराबर क्या होगा, साइन 90 + थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा। पॉजिटिव में होगा क्योंकि साइन फर्स्ट वाले में साइन पॉजिटिव होता है। ऐसे ही है 10 पाई + थीटा बराबर साइन 10 पाई। तो ये हो जाएगा ऐसे। अब आप π/3 का वैल्यू रख दीजिए, या नहीं भी रखेंगे चल जाएगा। क्या होता है π/3 का मान, ये होता है ना। चलिए, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम अब एग्जाम्पल नंबर है 9।
चलिए देखिए, अभी हमने क्वाड्रेंट को समझा है ना, तो ये दे रखा है -1710। अब ऐसा हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये इतना आ जाए? तो देखिए यहाँ पे होता है, यही से मतलब है और इससे मतलब नहीं है। पाई, 2 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, कुछ भी हो सकता है। पाई से जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा इसी में होगा। तो अब हम क्या करें? पाई का मान होता है 360। अगर 360 में हम 5 से करते हैं तो 18, और ये 1800 के करीब है। 1800 माइनस 90 है, क्यों ना हम इसी ले लेते हैं। चलिए, समझ गए ना आप लोग कैसे करना है? तो देखिए, कॉस, और एक तो ये -7 माइनस में है, तो कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये आप लोगों को वैल्यू पता होगा, समझा दूँगी बाद में, अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही करती हूँ। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक। अब देखते हैं कि कौन सा लगाया जाए। तो कॉस हम 5 पाई लगाए हैं, 5 पाई 360 × 5 बराबर 1800। 1800 माइनस 3। अच्छा, तो जब हम 1800 में से घटाएंगे तो किस में जाएगा? घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा। और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, एट स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे, ये लाना है हमें, तो फिर हो जाएगा cos 90, cos 90 का मान 0। आगे समझ बहुत ईजी है। अब हम कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। देखिए 3.2 का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि cos x को cos x = -1/2 और x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए दे रखा है, दिख रहा है ना आप लोग को, cos x = -1/2, ठीक है, और x तीसरे चतुर्थांश में है। अट नहीं रहा है, मैं इसे ऐसे कर देती हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए तो cos दे रखा है, तो cos से 2 तो हम निकाल सकते हैं, cos से हम sec और sin निकाल सकते हैं। तो देखिए sec तो पहले ही निकल गया, -2, और t sec 100 में है तो -2 होगा ही। हम sec निकल गया तो हम tan निकाल सकते हैं। क्या होता है tan x में? 1 - sec² x, और ये अंडर रूट में हो जाएगा, क्योंकि जब ये स्क्वायर में है तो ये भी तो ये होल में है ना, तो निकलिए tan x बराबर 1 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या बचेगा? -√3 हो जाएगा। अब cot का भी निकल जाएगा, cot x बराबर 1/√3। sec आ गया, tan आ गया, cot आ गया, क्या बच गया? sin तो यहीं से निकलिए। तो sin x बराबर क्या होता है? 1 - cos स्क्वायर x, लेकिन ऐसे होगा, क्योंकि समझ लीजिए अगर मैं sin x = 1 - cos स्क्वायर x करूँगी तो ये होल स्क्वायर में है, और ये तो गड़बड़ हो गया है क्या? साइन, ठीक है।
तो करते हैं। फोर हो जाएगा ना, करिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये माइनस में होगा। सर निकाल लिया क्या हमने, साइन कॉस, हाँ कॉसिक बच गया है, इसी का उल्टा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है, क्वेश्चन 1 है, एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.2 है। तो प्रश्नावली 3.2 का ये, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। पिछले क्वेश्चन में आप लोग tan और cot को पॉजिटिव कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है। मैंने सादा से मिस्टेक कर दिया है, तो उसमें आप लोग कर लीजिएगा थोड़ा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, और कौन सा किया जाए, तीसरा साइन करते हैं दूसरे चतुर्थांश में। देखिए पहले चतुर्थांश सामने रख लीजिए। इसमें साइन का नेगेटिव होता है और एक्स वाई का पॉजिटिव होता है, माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं दूसरा। साइन एक्स बराबर दे रखा है 3/5। देखिए तो साइन एक्स दे रखा है, तो इसमें तो साइन पॉजिटिव ही होता है, तो साइन तो पॉजिटिव में ही होगा। जब साइन का दे रखा है तो हम कॉस का निकाल सकते हैं। साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन, तो चूँकि हमें निकालना है कॉस का, तो हम लिखेंगे कॉस एक्स इक्वल टू, दिख रहा है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, ये साइन है, नहीं दिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। अच्छा मैं नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। वैल्यू पुट करिए 3/5, ठीक है। और ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि और चूँकि देखिए हम एक और विधि से पाइथागोरस से भी निकाल सकते थे। अगर साइन नंबर टक्कर 3/5 दिया था तो ये 4 होता, इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं। तो कॉस का हमने निकाल लिया, तो फिर सेक का भी निकल जाएगा, तो सेक बराबर हो जाएगा सेक एक्स बराबर
इसका उल्टा हो जाएगा ना कॉस का, -5/4। और जब सेक का निकल गया तो tan का भी निकल जाएगा। tan x बराबर ये अंडर रूट में है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये करिए 25 में से 16 जाएगा तो, और ये माइनस में है। जब tan निकल गया तो cot भी निकल जाएगा। तो ये था सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में बस साइन पॉजिटिव होता था, बाकी सब नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो मिस्टेक होंगे, एग्जाम्पल में भी कुछ मिस्टेक हो गया है, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव का, और ये पिछले क्वेश्चन में भी, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं भी न्यू हूँ, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।